नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते बड़ा अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी इनकम है, और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि इनकम कितनी रहेगी और लाइफ में क्या कुछ और अचीवमेंट और आगे की ज़िंदगी को लेके, जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी मैं इनकी हथेली के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इनकी हथेली पर ऐसी कुछ अवस्था मौजूद है जिसके एवज में जातक बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़पति बनते हैं, और ये हैं भी, आगे भी बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि और पैसे ये कमाए और ज़बरदस्त पैसे कमाने के योग है इनके हथेली पर। तो ऐसी कौन सी अवस्था थी, हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था थी, किसके संदर्भ में ये विशेषकर बातें कही गई हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से ना हम हर वो चीज़ की क्लैरिटी के साथ आपको उत्तर करेंगे जो चीज़ एक हाथ पर बनता है तो व्यक्ति बनते करोड़ों के मालिक। मेरी बहुत सी वीडियोस इसी प्रकार से आती रहती हैं सिखाने के मार्फत से, और इनके प्रश्नों को भी सुनेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर ले, ऐसी कौन सी अवस्थाएं थीं जो कि इतने ज़्यादा बली हुई हथेली, तो इस हथेली पर ना एक अद्भुत से दिखने वाली मंगल रेखा है जिसको हम पूर्व पुण्य रेखाएं के रूप से भी संबोधित करते हैं। और इसको हम क्यों कहते हैं, इसको भी आज थोड़ा एलोब्रेशन में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो ये रही इनकी पूर्व पुण्य रेखा जिसको मार्स लाइन कहते हैं। ये इनकी मार्स लाइन है जिसको मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। इसके उपरांत ये इनकी लाइफ लाइन है और बड़ी स्पष्ट है, बड़ी क्लियर है, बहुत बड़ी है, नो डाउट। और इसी लाइफ लाइन पर ना कुछ इनके प्रगति के योग हैं जहां पर से ये समय समय पर कुछ चेंजेस को दर्शा रही थी जो कि पॉजिटिव सेंस में है। उसको हम प्रॉपर एलोब्रेशन में समझने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है जो कि एकदम मणिवन से चली है और एक सर्टन आयु के बाद आपकी ज़िंदगी बदली है। इस भाग्य रेखा में भी एक कंसेप्ट है, उसको भी हम जब इस पर आएंगे तो समझाने का प्रयास करेंगे। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त बनी, एकदम बेहतरीन बेहतरीन, और एक प्रॉपर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो कि आपके हथेली पर अवस्थित है, ये भी बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है। इसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा है और इसी सूर्य रेखा पर एक प्रॉपर सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के मतलब को भी प्रॉपरली समझाया जाएगा। इसके उपरांत यहाँ से एक और आपके ट्रायंगल सा स्क्वायर सा बना हुआ है, ये भी बड़ी अच्छी अवस्था है। अगर भाग्य रेखा के साथ त्रिभुज या फिर चतुर्भुज बन जाए तो ऐसे जातक को एक पर्टिकुलरली एजेस में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, उस एज का भी हम परिचय जरूर कराएंगे। इसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी आपकी बुद्ध रेखा है, एक से ज़्यादा बुद्ध रेखा आपके तले पर क्लियर कट है जो कि कहीं ना कहीं ये हल्की सी ये रेखा भी अटैच्ड कर रही है और यहाँ से एक धन त्रिभुज बना रही है। जब बुद्ध रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करे, जो यहाँ पर से आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज हम टी के नाम से, ट्रायंगल के नाम से संबोधित करते हैं। ये जातक को अपार धन संपत्ति दिलाता है। अपार धन संपत्ति और किस आयु में आया होगा वो भी मैं बताऊंगा। ये जातक को अपार धन संपत्ति दिलाता है। ऐसे जातक हर एक प्रकार की अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जो भी इनके व्यक्तिगत इच्छाएं रहती हैं उन सभी की पूर्ति ये लोग स्पष्ट रूप से अपनी जिंदगी पर करते हैं और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया बुद्ध रेखा है, एक बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा जो इंसान को बहुत ज़्यादा ही ताकत प्रदान कर रही है, पॉजिटिविटी है ये, और एक ज़बरदस्त आपके हृदय रेखा, मतलब स्पष्ट। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बुद्ध पर खड़ी रेखा है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें भी कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं और कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। ज़बरदस्त इंटेलिजेंसी, ज़बरदस्त बुद्धि, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, ये वाली ये रेखा दर्शाती है। मैं प्रायः इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। उसके उपरांत आपकी बृहस्पति पर बन रहा प्रॉपर स्क्वायर, जहां से जातक ऑथोरिटी पोस्ट को जरूर अपनी जिंदगी पर प्राप्त करते हैं।
मतलब एक सम्मानजनक पद पर जरूर आसीन रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने ज़िंदगी पर। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, किसी के भी पर्सनल बातों को नहीं शेयर किया जाता। बस बहुत अच्छा कार्य है, ये समझ लो आप। तो ये वाला कार्य आपने देखा, ये वाली पॉजिटिविटी आपने देखी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है। आपके प्लैनेट्स, ये तो हो गई रेखा के एवज में, इस रेखा को और भी एलोबरेशन में हम समझाएंगे। अब प्लैनेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि उसकी महादशा और अंतरदशा आपको देखनी होती है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्र देखो, क्या बवाल शुक्र है, एकदम बेहतरीन सा दिखने वाला शुक्र, फुटबॉल के समान शुक्र। हर एक प्रकार के लग्जरी के सुख की प्राप्ति होती है। एक जबरदस्त मार्स मंगल, जिसको हम कहते हैं, जो व्यक्ति को एनर्जेटिक बताता है। अच्छी बृहस्पति है, और उसके पर सैटर्न भी ठीक है आपके तरह पर, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, और ये चंद्रमा, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। इसका अर्थ होता है कि जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गद्देदार अवस्था है, राजाओं के समान अपने ज़िंदगी को बिताते हैं। हर एक प्रकार का कंफर्ट रहता है, हर एक प्रकार की इच्छा की पूर्ति अपने ज़िंदगी पर अवश्य ही करते हैं। ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। तो ये चीज़ समझ लिया, ये पॉजिटिविटी थी। इसी के संदर्भ में जातक जिंदगी पर बड़ा कार्य करते हैं। अगर आपके किसी कहतली पर ऐसी पॉजिटिविटी होगी तो नो डाउट आप भी जिंदगी पर बड़ा कार्य करोगे, आप भी जिंदगी पर बहुत पैसे कमाने वाले हो, बहुत पैसे। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। नो डाउट अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होती है, और उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपनी नेगेटिविटी पता होगी तो हम उस पर ज़्यादा वर्क कर पाएंगे और उसको ठीक करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर पाएंगे। तो नेगेटिविटी को पता रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रयास करना भी ज़िंदगी पर बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने पहले इनकी हथेली को देखा बड़ा ही स्पष्ट तरीके से, तो मुझे इनके नेगेटिविटी दिखी इनके मरकरी फिंगर में। तो मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी है, और ये मैं हमेशा बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपके बुद्ध फिंगर आपके फर्स्ट फेरेंज, आपके सन फिंगर के फर्स्ट फेरेंज से अगर छोटी प्रतीत हो रही है, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में 30 वर्षों तक थोड़े स्ट्रगल्स रहती है जिंदगी पर, परस्पर स्ट्रगल इनको देखना पड़ता है, कुछ डिसीजन मेकिंग में समस्याएं होती हैं 30 ईयर्स की एज तक। तो 30 ईयर्स की एज तक ये विशेषकर समस्याओं को दर्शा रही थी। इसके उपरांत तो मुझे इसके और नेगेटिविटी नहीं होते हैं, लेकिन आज भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा निर्णय को ठीक ठाक से ले। ऐसे बृहस्पति अच्छी है तो आप निर्णय को अच्छे तरीके से ही लेंगे। बृहस्पति आपके ब्रॉडनेस को, दार्शनिक सोच को दर्शाता है। तो ये तो इनकी बुद्ध फिंगर में पहले नेगेटिविटी दिखी। दूसरी, मुझे एक बचपन की आयु में तकरीबन 11 वर्ष से लेके 21वें वर्ष में कोई मानसिक दबाव दिखा पारिवारिक संदर्भ में, तो वो समस्याएं आपको देखनी पड़ी होंगी उस पार्टिकुलरली एजेस में। तो ये एक नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत मुझे कोई वैसी विशेष नेगेटिविटी नहीं दिखी। कुछ राहु रेखा के संदर्भ में दिखा। ये जब ये जो कट्स होता है ना, इसको हम राहु रेखा कहते हैं। ये समय समय पर ऑब्स्टेकल जिस जिस आयु में ये कट्स है वो दर्शाता है कि इस आयु में आपको समस्याएं होंगी, जिंदगी पर आपके जिंदगी पर समस्याएं आएंगी। तो ये एक नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत कुछ शुरुआती दौर में 30-32 वर्ष की आयु तक कुछ एक धोखे मिलने के योग थे। हो सकता है किसी पर ट्रस्ट किया हो या फिर कहीं पैसे आपके फंसे हों। तो ये इस चीज का परिचय कराती है। तो ये नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। बाकी पॉजिटिविटी भर भर के है, जहां पर से लाइफ में मेजर चेंज को ये दर्शाती है, जिंदगी में उलट फेर को दर्शाती है, जिंदगी में अचानक धन लाभ को दर्शाती है। वो तो डेफिनेटली आपके जिंदगी पर हुआ होगा, उसको अभी हम प्रमाण कर देंगे, उसको हम प्रमाणित रूप से आपको जरूर दिखा देंगे, और इसके एवज में आप किसी वीडियो को देख के वेरीफाई कर सकते हो। और अभी तो इनकी ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थे। अभी प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर और क्या अच्छी अवस्था है। तो देखिए, मेरे समझ से आपकी आगे की जिंदगी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा मेन निर्णय मुझे लेने पर मजबूर कर रहा है कि आपकी भाग्य रेखा आगे भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग विशेषकर समस्याएं मुझे नहीं दिख रही है। भाग्य रेखा कुछ ज्यादा ही अद्भुत है, जहां पर से ये विशेषकर समस्याओं को नहीं, विशेषकर उन्नति को दर्शा रही है। तो जो तरक्की आपने अपने जिंदगी के अर्लियर एज में की, वो आगे भी आपकी डेफिनेटली मुझे दिख रही है, और उससे ज्यादा अमाउंट में दिख रही है, क्योंकि पतली भाग्य रेखा आपको ज्यादा अच्छा फल दे पाती है आपके जिंदगी पर। और पतली भाग्य रेखा होना हमेशा ही अच्छा माना जाता है, हमेशा ही ये अच्छे फल को दर्शाता है, हमेशा ही ये आपकी अच्छी जिंदगी का परिचय कराता है। तो भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। लाइफ के एंड तक आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं।
अभी हम आगे और विचार करेंगे आपके लाइफ लाइन से कि और आपकी ज़िंदगी आगे कैसे चल सकती है। तो कुछ पास्ट से हम चलते हैं कि आपकी प्रारंभिक समय कैसी रही थी, उससे आप एनालिसिस करना कि मैंने क्या बताया, कि गुरुजी ने क्या बताया, उसको आप जरा सोचना। तो मैं पास्ट की ज़िंदगी को कवर करता हूँ, बचपन से आपकी ज़िंदगी को लेके चलता हूँ। बचपन से किस किस आयु में क्या क्या प्रगति, क्या क्या दुर्गति और क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव मुझे दिखा, उसको हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं और जीवन रेखा को पूर्णतः कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बचपन में कुछ प्रगति के योग दिखे, परिवार अच्छा होता है, अच्छे खानदान में जन्म होता है, लेकिन प्रारंभिक समय में यहां पर से बृहस्पति का दबाव होने से थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स देखने को मिलती है, पैसे के लिए मगजमारी देखने को मिलती है। तो ये प्रारंभिक समय में मैं किस आयु की बात कर रहा हूं, ये आपके 15-16 वर्ष तक ज़्यादा होता है, और इवन आपकी 15-16 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंसी आ जाती है, मतलब जातक खुद का सोचने लगते हैं और करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। और जो मेन कमाई के योग आपके दिखे वो 23 वर्ष की आयु से दिखे, ये आपका 23 ईयर्स का एज है। 23 वर्ष से कुछ कमाई स्टार्ट होती है, 10 रुपये भी हो, 20 रुपये भी हो, 30 रुपये भी हो, मतलब 10,000 हो, 5,000 हो, जितने हो। तो ये कमाई के योग आपके 23वें साल की आयु से स्टार्ट होते हुए हमें दिख रहा है, 23 ईयर्स की एज से। 23 ईयर्स में एक कमाई के योग थे, फिर थोड़ा जिंदगी उसी रफ्तार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। एक आपके 26वें वर्ष में तरक्की थी, 26 ईयर की एज में। 26 के बाद एक आपकी 27 ईयर्स में दिक्कत थी। 27 ईयर्स में कुछ एक राहु रेखा था, जैसा मैंने पहले बताया कि ये आपकी एक प्रॉपर जीवन रेखा है, इसको कट्स कर गई, मतलब ये इस समय में पार्टिकुलरली कुछ समस्याओं को दर्शाती, इसको राहु रेखा कहते हैं। 27 ईयर्स की एज में राहु रेखा मुझे दिखी। फिर 9 ईयर्स में एक तरक्की दिखी। 29 के बाद आपने अच्छा राइज किया है। 29 में था, फिर 32 में था, फिर 33 में था। 34 में एक नॉर्मल समस्या है, बस एक हल्की फुल्की कुछ लॉसेस फाइनेंशियल हो सकता है या मानसिक हो सकता है। 34 के बाद भी अच्छा कमाया है। मेन जिंदगी आपकी 36 के बाद बेहतरीन बनी है। 36 में एक प्रगति, 38 में एक प्रगति, फिर तकरीबन 40 ईयर्स में थी, 43 ईयर्स में थी, 45 में थी, फिर एक 50वें साल में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 54वें साल में थी, फिर एक तकरीबन 56वें साल में, ये 56 ईयर में थी। 56 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। अगर मैं जीवन रेखा को देख रहा हूं तो ये 60 ईयर्स के बाद भी एक तरक्की 65 में। अब आप बोलोगे गुरुजी 65 में क्या तरक्की होगी, आपके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, आपके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, ये भी तो एक अचीवमेंट है। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। आयु दीर्घायु मुझे दिखा रही है तकरीबन 75 ईयर प्लस। दीर्घायु का अर्थ होता है कि 75 ईयर प्लस आयु होती है, इसके बाद आयु का कोई टिप्पणी नहीं किया जाता। अगर मैं जनरल वे में बताऊं तो आपकी आयु लंबी है, 80 प्लस मैं मान सकता हूं। बाकी आयु को लेकर विशेषकर और टिप्पणी नहीं होती है। एग्जैक्ट एज ना कोई बता सकता है और मेरे समझ से ना किसी को बताना चाहिए। तो एक अच्छी जीवन रेखा मुझे दिखी, एक अच्छी जीवन रेखा पर प्रगति के योग दिखे, जो आगे आप निरंतर प्रगति करेंगे। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके उपरांत एक अच्छी मंगल रेखा आपके अतली पर अवस्थित है। ये प्रोटेक्टिव रेखा होती है, इसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जीवन रेखा के समतुल्य या जीवन रेखा के समानांतर एक चलने वाली रेखा, जिसको मंगल रेखा कहते हैं, यह आपके जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करता है। अगर आपकी आयु 75 वर्ष की है तो ये 80 कर देगा, अगर 80 वर्ष की है तो ये 85 कर देगा। तो ये रेखा बड़ी स्पष्ट मुझे दिखी आपके हथेली पर, जिसके एवज में ये टिप्पणी करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आप बड़े लंबे जियोगे और बड़े सुखमय जिंदगी बिताओगे आप। अब देखो, थोड़ी बहुत भागा दौड़ी या फिर थोड़ी बहुत परेशानी हर एक जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलता है, तो उस चीज़ को हमें लेके नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का मोटा मोटी कवरेज ले रहे हैं तो इस हिसाब से आपकी विशेष कोई समस्या है नहीं। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को मैंने दिखाया। अभी इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको एक सही दिशा दे सकता है। तो सबसे पहले स्क्वायर स्पाम है, तो मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। डेफिनेटली 28-30 के बाद ही सफलता मिलती है। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक अतली को दर्शा रही है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को राजाओं के समान बिताते हैं। गद्देदार अवस्था है, हर एक प्रकार का सुख सुविधा आपको जिंदगी पर मिलेगा। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो आप अपनी जिंदगी पर उसको ज़रूर से पालोगे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती, महालक्ष्मी की असीम कृपा होती
होती है। जब जिस प्रकार से पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास डेफिनेटली आ जाता है। तो विशेषकर पैसे को लेकर मगजमारी नहीं होती, विशेषकर पैसे को लेकर विशेषकर समस्या देखने को ज़िंदगी पर नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। और गद्देदार का अर्थ ही होता है ऐसे लोग राजाओं के समान सुख में अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए जन्म ही लिए हैं। उसके उपरांत एक बहुत ही बढ़िया थंब है, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। ये फर्स्ट फलन से हम इच्छा शक्ति को डिनोट करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी मुझे आपकी दिख रही है। और यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, चाहे ईश्वर से मिले या मित्रों से मिले या अपने परिवार वालों से मिले। उसके उपरांत यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कि आपके डिज़ायर्स को दर्शाती हैं। ज़बरदस्त डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना आपके जहन में घूमता है और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं आप जिंदगी पर। तो एक स्ट्रांग थंब है, एक स्ट्रांग शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। बेहतरीन थंब, बेहतरीन, ये समझ लिया आपने। उसके बाद चलिए हम आपके फिंगर के एनालिसिस पर चलते हैं। तो यहां पर से जब ये धनुषाकार आकृति बनती है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और बड़ी ही समझदारी मुझे आपकी दिख रही है, इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके उपरांत आपकी ज़बरदस्त ये देखो खड़ी रेखा है आपके फिंगर्स पर, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बड़े ही अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिल में कोई 6-5 नहीं होता, कोई बेईमानी वाली नीयत नहीं होती, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और बड़े ही ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और मैं चाहता भी हूँ लोगों को बड़ी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। और आपकी ये देखो फिंगर इधर टेंड कर रही है, आपकी धार्मिक आस्था का परिचय बताती है। बाकी आपकी सूर्य फिंगर लंबी है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बड़े ही हिम्मती हैं, ज़बरदस्त हिम्मती हैं। और ज़बरदस्त आपकी सैटर्न फिंगर है, ये आपकी मेहनती नेचर का परिचय कराती है। ऐसे जातक बड़े मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, बड़ी हिम्मती, हिम्मत तो कमाल का है, कुछ करने की इच्छा तमन्ना इतनी ज़्यादा है कि आप ज़िंदगी पर करते ही हैं। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, थोड़ा सा प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। चलिए वो गई बात भूल जाना है, अब उसको माइंड भी नहीं करना है। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, आपकी अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है, काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के इंसान हैं आप। इसके उपरांत चलिए अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो बृहस्पति का शुरुआती दौर में थोड़ा दबाव, थोड़े बहुत स्ट्रगल्स, धोखेदारी के योग को ये दर्शा रही थी। उसके उपरांत यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपकी लाइन से परोपकारी सेवा भावी हैं, बहुत कुछ लोगों के लिए आप करते हैं और करने में कोई बुराई भी नहीं है। ज़बरदस्त बृहस्पति है, ज़बरदस्त आपकी ब्रॉडनेस का परिचय कराते हैं। ऐसे जातक बहुत ब्रॉड होते हैं, एक्सट्रीम ब्रॉडनेस, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बड़े तेज हैं और मस्तिष्क रेखा पर ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जो भी इसकी हल्की फल्की है सोच को लेके। बाकी ज़बरदस्त हृदय रेखा, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के हैं, बैलेंस बड़ा अच्छा है, व्यक्ति दिल दिमाग से कार्य करते हैं, बड़े तंदुरुस्त होते हैं, बिल्कुल भी फेंट नहीं करते, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं, ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से बिताना भी चाहते हैं। फिर एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि जातक कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और मैं अगर देख रहा हूँ शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो थी, लेकिन ये अच्छे घर में जन्म देता है, लेकिन ये मोटी भाग्य रेखा थी। बहुत अच्छा फल आपको 28वें साल तक नहीं मिला है। आपके भाग्य रेखा की मोटी भाग्य रेखा बहुत अच्छा फल नहीं देती है। 28वें के बाद सडनली आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है। 36 के बाद तो कमाल कर दिया आपने, बेहतरीन पैसे कमाए हैं, बेहतरीन पैसे कमाने के योग थे 36 से लेके कंटिन्यू आपके ज़िंदगी के लास्ट तक। तो पैसे तो आप कमाते रहोगे, ये कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं ऐसे लोग, एक से ज़्यादा। और 36 के बाद ही ये शुरू हो जाता है। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, चीज़ों को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी है, चीज़ों को बड़ी अच्छे तरीके से आप समझते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बड़े टैलेंटेड हैं, गुणी हैं। कुछ ट्राइंगल्स आपके हथेली पर अवस्थित है, ये ट्राइंगल्स दर्शाती है कि ये आपके सूर्य रेखा में और 4 चांद लगाता है। मतलब आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, आपको मान सम्मान यश मिलेगा और पैसे भी आएंगे उस एवज में। तो सूर्य रेखा इंसान को बहुत टैलेंटेड बनाती है। देखो बड़ी सूर्य रेखा है, तो व्यक्ति नो डाउट बहुत गुणी है, बहुत समझदारी से अपने कार्य को करते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान कितने तेज है। जंगल में भी छोड़ दो, पैसे कमा के ले आएंगे, इतने दिमाग तेज है इनका, इतना तेज है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान गजब के एनर्जेटिक, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते। 18-18 घंटे कार्य करने की कैपेसिटी, 18-18 घंटे कार्य करने की कैपेसिटी, बहुत कुछ जिंदगी पर करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त मंगल है आपका, जहां पर से जातक दीर्घायु भी रहते हैं। और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, कुछ लाइन्स और विशेषकर भागा दौड़ी रहेगी, लेकिन पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, नो डाउट। फिर देखिए ये बुध रेखा बड़ी अच्छी है, एक से ज़्यादा है, मनी ट्रायंगल बनाए, बिजनेस माइंडेड है, पैसा कमाना जानते हैं, ये आपकी हथेली मुझे बता रही है।
आगे भी भाग्य रेखा जैसा मैंने आपको बताया ज़बरदस्त है। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। शादी के बाद की भाग्य उदय, शुरुआती दौर में थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस थे नॉर्मल, बाकी शुक्र शादी के बाद तो गजब की राइज हुई है और प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस वो तो डेफिनेटली मिला है। शुक्र बढ़िया, आप क्या सोचना है, जिंदगी एकदम राजाओं के समान बीतती है जिंदगी पर, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन शुक्र है और बेहतरीन आपका मंगल है। ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हथेली पर है और जीवन रेखा तो उतनी ही अच्छी है आपकी। और ये मंगल के कुछ लाइंस है, ये कुछ थोड़े बहुत टेंशन तो लेंगे नॉर्मल, बाकी पराक्रमी हद से ज़्यादा, डेडिकेशन हद से ज़्यादा, किसी भी चीज़ को करने का एनर्जी हद से ज़्यादा है, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और कुछ इरिटेट कभी कभार होंगे, थोड़े गुस्सैल हो जाते होंगे, लेकिन वो नॉर्मल है, उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो ये था इनकी कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।